हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी का भी विवाह के बाद में कैसे किस्मत चमकता है, विवाह के बाद भाग्योदय कैसे होता है। इस टॉपिक पे आज हम जानेंगे वह कौन ऐसे योग हैं जो विवाह के बाद में भाग्योदय करते हैं। किसी भी बालक या बालिका के जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक ग्रह यदि अच्छे स्थिति में हो, बलवान हो, तो उस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह, मान के चलिए किसी जातक के कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी शुक्र है और उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पे है, भाग्य स्थान से संबंध रखता है और विवाह वाले भाव में उसकी स्थिति बनी हुई है, ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। यदि नवम भाव का स्वामी 7वें भाव में हो और 7वें भाव का स्वामी नवम भाव में हो, ऐसे जातक और जातिका का भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। का स्वामी 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी यानी कि भाग्येश, कर्मेश और सप्तमेश, इन तीनों का एक साथ में युति हो तो ऐसे जातक और जातिका का भाग्योदय विवाह के बाद में होता है। यदि किसी जातक का या जातिका का जन्म कुंडली में सप्तमेश को, जो सप्तम राशि है, सप्तम भाव है, सप्तम भाव का स्वामी यदि नवम भाव को देखता है अथवा दसम भाव को देखता है अथवा इसमें स्थित हो, स्वगृही हो या उच्च का हो, ऐसे स्थिति में भी उस जातक का, उस व्यक्ति का विवाह के बाद में भाग्योदय होना निश्चित है। ऐसा योग देखने को मिलता है, कई जगह पर देखने को मिलता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र और गुरु, ये यदि सप्तमेश को प्रभावित करें, ऐसे व्यक्ति का या फिर बली हो, तो जाकर के इस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद में होता है, जीवन साथी प्राप्त होता है। यदि एक और योग, ऐसे योग जो सप्तमेश, जो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह हो, वो आय भाव में यानी कि 11वें भाव के स्वामी के साथ संबंध रखता हो या फिर धन भाव के स्वामी के साथ संबंध हो और अच्छे शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक को बहुत ही धनी संपन्न परिवार में विवाह होता है और उसका विवाह के बाद में भाग्योदय बहुत अच्छे तरीके से होता है और उसका किस्मत चमकता है। हर हर महादेव।